मेस्सी गोल करने के बाद यही सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा करते हैं। चाहे क्लब में खेल रहे हों या नेशनल टीम में, मेस्सी हमेशा ऊपर देखकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं। असल में ये वो अपनी नानी को याद करके करते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन में चूंकि मेस्सी कद में बहुत छोटे थे, कोई भी उनके साथ फुटबॉल नहीं खेलना चाहता था, और उनकी नानी ने उनसे कहा था, तू एक दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा। ये कहकर वो छोटे मेस्सी को मैदान में ले गई, उनकी उम्र के बच्चों का मैच देखने। मैदान में एक खिलाड़ी की कमी थी। कोच बहुत परेशान था। छोटा मेस्सी खेलना चाहता था, पर वो दिखने में बहुत दुबला पतला था। कोच थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये देखकर नानी ने भरोसे से कहा, मेरा पोता गोली से भी तेज दौड़ता है और किसी भी पोजीशन पर अच्छा खेल सकता है। आधे मन से कोच ने छोटे मेस्सी को साइड पोजीशन पर खेलने दिया। मैदान में वो बाकी सब बच्चों से एक सिर छोटा था। जैसे ही उसके पास बॉल आती, नानी गर्व से कहती, देखो देखो, वो मेरा पोता है। सिर्फ 2 मिनट में ही वो पूरे मैदान का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। सारे डिफेंडर उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर उसकी नजरें सिर्फ सामने वाले गोल पर टिकी थी। छोटे मेस्सी के इस कमाल के खेल ने वहां मौजूद सारे माता पिता और दर्शकों को हैरान कर दिया। वो नन्हा सा लड़का जैसे ही बॉल पकड़ता, लगता जैसे कोई देवता उतर आया हो। एक ही पल में 3 खिलाड़ियों को चकमा देकर निकल गया, इतनी तेज रफ्तार से कि कोई पकड़ ही नहीं पाया। गोल के सामने पहुंचकर उसने जोरदार शॉट मारा। कोच ने तुरंत नानी से कहा, आपको इसे रोज ट्रेनिंग पर लाना ही होगा, शायद बाकी बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकें। नानी के असर की वजह से छोटा मेस्सी जहां भी जाता, बॉल हमेशा उसके पैरों में ही रहती। इसके बाद जितने भी मैच वो खेला, हर बार 10-12 गोल के फर्क से जीत मिलती। सिर्फ बॉल मेस्सी को दे दो, बाकी सब आसान हो जाता। वो आराम से टीम के हर खिलाड़ी को गोल करवा देता। लेकिन फाइनल मैच के दिन गलती से छोटा मेस्सी वॉशरूम में अकेला बंद हो गया। मजबूरी में उसने खिड़की तोड़ी, बाहर निकला और पागलों की तरह दौड़ते हुए मैदान की तरफ भागा। उसकी ये दौड़ फुटबॉल के प्रति उसके प्यार को साफ दिखाती थी। सिर्फ 20 मिनट बचे थे और टीम 0-2 से पीछे थी। मैदान में आते ही उसने पूरा खेल पलट दिया। इतनी सफाई से बॉल संभालना, इतनी शानदार तकनीक, मानो कोई मास्टर खिलाड़ी हो जो बिना कोई निशान छोड़े हल्के हल्के आगे बढ़ रहा हो। सिर्फ 20 मिनट में उसने लगातार 3 गोल दागे, टीम को जिता दिया और चैंपियन के इनाम में मिली एक बिल्कुल नई साइकिल घर ले गया। घर जाकर पापा ने टूटी हुई खिड़की देखी और बस हल्के से मुस्कुरा दिए। जब सबको लगने लगा था कि मेस्सी आराम से प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाएगा, तभी किस्मत ने उसके साथ एक बड़ा मजाक किया, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही थी। माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि मेस्सी को ग्रोथ हार्मोन की कमी की बीमारी है। मेस्सी को यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। उसे बस एक ही बात की फिक्र थी। पूरा परिवार इसी की चिंता में डूबा हुआ था। लंबाई बढ़ाने के लिए रोज महंगे ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। घर की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, फिर भी माता पिता ने बेटे का इलाज कराने का फैसला किया। लंबा होने के लिए वो अक्सर अकेले ही सुई उठाता, अपनी जांग में चुभोता, दांत भींचकर दर्द सहता और खुद को इंजेक्शन लगाता। ये देखकर मां को दुख भी होता और सुकून भी मिलता। पर इतना समझदार बच्चा होने के बावजूद उसे भी दूसरे बच्चे तंग करते थे। उन्होंने न सिर्फ उसकी साइकिल छीन ली, बल्कि उसके ग्रोथ हार्मोन को भी कुचल दिया। लेकिन राहत की बात यह थी कि डॉक्टर की दवा असर करने लगी। उसने खुशी खुशी डॉक्टर से कहा, अगले हफ्ते के मैच का गोल मैं आपको समर्पित करूंगा। उसने एक नजर में बार्सिलोना की 10 नंबर जर्सी पसंद कर ली, जो आगे चलकर 20 साल तक फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाली और सबको डराने वाली जर्सी बन गई। और इसी वक्त उसकी मुलाकात अपने दोस्त की कजिन से हुई, वही लड़की जो आगे चलकर हमेशा के लिए उसकी पत्नी बनी, अंतोनेला। बचपन के दोस्त थे, धीरे धीरे साथ बड़े हुए। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट आ गया, पापा की नौकरी छूट गई और वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चाहा कि अर्जेंटीना का कोई स्थानीय क्लब मदद करे, पर उन्हें मेस्सी पर भरोसा नहीं था। वो सिर्फ आधा खर्चा देने को तैयार थे। आखिरकार बार्सिलोना का एजेंट सामने आया और 13 साल के मेस्सी अपने पापा के साथ स्पेन चले गए। नई जगह में छोटे कद के मेस्सी को चेंजिंग रूम में चुपचाप सहना पड़ता था उन प्रतिभाशाली लड़कों के ताने। पर सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच के बाद सबकी सोच मेस्सी को लेकर बदल गई। तुम्हारा नाम क्या है? लियोनेल मेस्सी। एजेंट को मेस्सी पर पूरा भरोसा था, पर बार्सिलोना के बड़े अधिकारी संदेह में थे, क्योंकि ऐसे कई टैलेंट पहले भी बीच में ही खत्म हो चुके थे और मेस्सी तो ऊपर से एक ऐसा टैलेंट था जिसे ग्रोथ की बीमारी भी थी। फैसला बार बार टलता रहा। पापा और एजेंट परेशान होकर इधर उधर भागते रहे। मेस्सी सिर्फ यही कर सकता था कि मैदान पर खुद को साबित करे। बॉल लेकर दौड़ता तो उसे कोई टक्कर नहीं मार पाता, कोई पकड़ नहीं पाता, कोई टैकल नहीं कर पाता। वो हमेशा सबसे आसान तरीके से सारे खिलाड़ियों को चकमा देकर गेंद गोल में डाल देता। ये देखकर टीम के डायरेक्टर ने बिना देर किए फैसला कर लिया, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मेस्सी को टीम में रखना ही है। इस तरह मेस्सी का प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। हालांकि दूसरे ही मैच में उसकी टांग टूट गई। शुरुआत में चोट लगने से थोड़ा दुख हुआ, पर अच्छी बात यह रही कि अब सब ठीक है। अकेले कोने में बैठकर वो अक्सर अकेला ही रहता था, चेंजिंग रूम में छिपकर इंजेक्शन लगाता। लेकिन असली हीरा तो चमकता ही है। 3 साल बाद जब वो 16 साल का हुआ, पहली टीम के कोच ने उसे चुना और वो पहुंच गया सबसे बड़ी लीग यानी ला लीगा के मैदान में। अर्जेंटीना के देशभक्त फुटबॉल फैंस को यह खबर मिली। उन्होंने तुरंत अर्जेंटीना के मुख्य कोच को मेस्सी का नाम सुझाया और उन्हें एक वीडियो टेप थमा दी। पर कोच ने पहले कभी मेस्सी नाम सुना ही नहीं था। वो बिना ध्यान दिए होटल में चले गए। पर जब उन्होंने घर पर मेस्सी के खेल का वीडियो देखा
तो वो हैरान रह गए। तुरंत फुटबॉल एसोसिएशन को फोन किया, चाहे कुछ भी हो, मेस्सी को हमारी टीम में लाना ही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बार्सिलोना में रहने वाला एक लड़का ढूंढो, नाम है लियोनेल मेस्सी। इस तरह 16 साल के मेस्सी को अर्जेंटीना की नेशनल टीम में चुन लिया गया। नीली सफेद जर्सी पहनकर देश के लिए खेलने का मौका मिला। पर क्लब में इतनी कम उम्र होने की वजह से पहली टीम के चेंजिंग रूम में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। आखिरकार रोनाल्डिनो का साथ मिला, उनके मेस्सी के प्रति खास लगाव और देखभाल की वजह से। बाकी सीनियर खिलाड़ियों ने भी जल्दी उसे अपना लिया। उसका प्रोफेशनल करियर का पहला गोल रोनाल्डिनो के ही पास से आया था। जब रोनाल्डिनो ने उसे कंधे पर उठाया, वो पल जैसे इशारा था कि फुटबॉल के दो राजा बदल रहे हैं। इस एक पल ने कई फुटबॉल प्रेमी बच्चों की गर्मियां यादगार बना दी। इसके बाद रोनाल्डिनो जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मदद से मेस्सी ला लीगा के मैदान पर अपनी पूरी प्रतिभा दिखाने लगा। चाहे सामने रियल मैड्रिड जैसा बड़ा क्लब हो, या दुनिया की नंबर 1 लीग वाली इंग्लिश प्रीमियर लीग की 6 बड़ी टीमें, या फिर पुराने चैंपियन जुवेंटस, हर किसी को मेस्सी की तूफानी फॉर्म ने रौंद डाला। जैसे जैसे रोनाल्डिनो का दौर खत्म हुआ, इनिएस्टा जैसे खिलाड़ी टीम में आए और ग्वार्डियोला बार्सिलोना के कोच बने। 21 साल की उम्र में मेस्सी ने असली रूप से नो कैम्प का नया राजा बनकर राज संभाला। बेहतरीन ड्रिबलिंग, गोली जैसी तेज रफ्तार, अनरोकने वाला शॉट, चील जैसी नजर, हद से ज्यादा सटीक फ्री किक। बार्सिलोना को एक के बाद एक ट्रॉफी जितवाई। वो 7 बार बैलन डी ओर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। हालांकि क्लब में उन्होंने वो सब कुछ जीत लिया जो जीता जा सकता था, पर नेशनल टीम के साथ उनका सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। 2006 जर्मनी विश्व कप, ये उनका पहला वर्ल्ड कप था, पर प्री क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में मेजबान जर्मनी से हार गए। 2010 साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में फिर से जर्मनी ने 4-0 से हरा दिया। सबसे ज्यादा दुख 2014 ब्राजील वर्ल्ड कप में हुआ। अपने बेस्ट फॉर्म में मेस्सी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया, पर सामने फिर वही पुराना दुश्मन जर्मनी था। 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। 2018 रूस वर्ल्ड कप में वो फिर 3-4 से चैंपियन बनी फ्रांस से हार गए। 2022 कतर वर्ल्ड कप में मेस्सी ने आखिरकार अपना सपना पूरा किया, फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बने। अब 2026 वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में चल रहा है और 39 साल के मेस्सी अपने रिकॉर्ड 6ठे वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की कप्तानी कर रहे हैं। इस उम्र में भी उनका जादू बरकरार है। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं और कुल 21 वर्ल्ड कप गोल के साथ ऑल टाइम रिकॉर्ड बना चुके हैं। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया, जहां अब सामना इंग्लैंड से होगा। करियर के आखिरी पड़ाव पर भी मेस्सी साबित कर रहे हैं कि फुटबॉल का राजा कहलाने का हक उन्होंने पूरी तरह कमाया है।